नमस्कार दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी यानी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जिनकी आज 150वीं जयंती है। तो आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जीवन काल के बारे में, उनकी उपलब्धि के बारे में बात करते हैं। उनका जो वो प्रधानमंत्री रही थी, लगभग 15 वर्ष प्लस वो प्रधानमंत्री रही। 1966 यानी 1967 से 1977, 1980 से 1984 तक वो प्रधानमंत्री रही थी देश की। और सबसे बड़ी बात है कि इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध नेतृत्व के लिए। क्यों? 1971 यानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर जो बांग्लादेश बना, यानी पूर्वी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के दो टुकड़े करते थे, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। ठीक है, वो एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी सैन्य हार थी पाकिस्तान की। और उसके बाद बात करें, 1974 के अंदर परमाणु परीक्षण होता है और परमाणु परीक्षण ने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत शक्तिशाली देश है, क्योंकि भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया था। उस परीक्षण का नाम था इस्माइल बुद्धा। और इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है आर्थिक नीतियों और हरित क्रांति के लिए। इनकी जो आर्थिक नीतियाँ है, सबसे बड़ा जो परिणाम था बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। उस समय कृषि के लिए ऋण बहुत सस्ते हो गए थे, आसानी से किसान ऋण ले सकता था। इसलिए जो आर्थिक नीतियाँ थी उनकी और जो हरित क्रांति थी, वो उस समय की सबसे बड़ा एक कह सकते हैं सबसे बड़ी परियोजना थी। फिर बात करते हैं, इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है मजबूत विदेश नीति। मजबूत विदेश नीति का ही परिणाम था कि जो सिक्किम था वो भारत के अंदर विलय हुआ। कब हुआ? 1975 को। और 1975 को ही सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ये था मजबूत विदेश नीति का परिणाम। सबसे बड़ी बात करते हैं और बात करें सामाजिक सुधार और गरीबी उन्मूलन। सामाजिक सुधार और गरीबी उन्मूलन उनकी एक और उपलब्धि थी, जिनमें उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कब दिया था? 1971 के दौरान उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए थे, जिसमें मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, कामगारों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं थी। आगे बात करते हैं, इन्होंने औद्योगिक क्रांति हो गई और वैज्ञानिक विकास बहुत ज़्यादा किए और इसका परिणाम था इसरो की स्थापना। कब हुई इसरो की स्थापना? 1969 को इसरो की स्थापना होती है और 1980 के अंदर पहली बार रोहिणी उपग्रह परीक्षण किया जाता है, जो कि सफल होता है। और फिर बात करते हैं उद्योग के अंदर। भारी उद्योग की बात करें तो यहाँ पर स्टील प्लांट और तेल शोधन, उस समय स्टील प्लांट और तेल शोधन के ढेर सारे संयंत्र स्थापित किए गए और उद्योग के अंदर एक नई क्रांति का विकास हुआ। और अगर बात करें संविधान के पक्ष में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत उस समय समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ये थी उपलब्धियाँ स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। क्या थी? उपलब्धियाँ थी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी भारत की। और एक जो विवादों में रहा, वो रहा था उनका आपातकाल। वो कब हुआ था? 1975 यानी 1975 से लेकर 1977 तक उनका जो आपातकाल रहा था उस समय, जिसमें विपक्ष को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, उसके बाद वो हार भी गई थी और फिर दोबारा वो 1980 को प्रधानमंत्री बनती है। ठीक है, अब इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है उनके दृढ़ निर्णय के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए। और उनकी हत्या कब कर दी गई थी? 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई, जिसको बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उनका योगदान था। ठीक है, तो उनका लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म होता है वो 31 अक्टूबर 1975 को होता है और आज उनकी 150वीं जयंती है। उन्हें भारतीय एकीकरण का शिल्पी भी कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनके ढेर सारे योगदान थे, जिसमें एक खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक है, अब खेड़ा सत्याग्रह 1918 उन्होंने किसानों का साथ दिया था, किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ठीक है, फिर था बारडोली सत्याग्रह 1928, जिसमें महिलाओं और किसानों का इन्होंने नेतृत्व किया था और उसी समय इन्हें सरदार की उपाधि दी गई। और फिर अगला आंदोलन आता है इनका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का भी इन्होंने नेतृत्व किया
और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? 1947 से लेकर 1950 तक। और इन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यानी आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। ठीक है। इन्हें भारत रत्न कब मिला? इन्हें भारत रत्न मिला था मरणोपरांत। कब? 1991 को। और हाल ही के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी गुजरात के केवड़िया के अंदर विश्व की सबसे लंबी यानी सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर बनाई गई। ठीक है। और इसका उद्घाटन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई की उपलब्धियां और सरदार यानी जिन्हें लौह पुरुष कहते हैं। और हमने दोनों महापुरुषों के बारे में बात की, जिसमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करें।